जी तो व्यूअर्स, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रपोजल आया है कि जिसके अंदर हर एप्लीकेंट जो है वो $5,000 से लेकर $15,000 तक पे करेगा इन द शेप ऑफ बॉन्ड टू गेट अ वीजा। अब वो क्यों पे करेगा? वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब अली आप जो हैं आप आने के बाद वापस जाएंगे। मतलब आप यहां पर आते हैं और जब आप अपना ड्यूरेशन पूरा कर लेते हैं तो आप ओवरस्टे नहीं होंगे। अगर आप ओवरस्टे हो जाएंगे तो आपका ये $15,000 रख लिया जाएगा और अगर आप नहीं होंगे तो ये आपको वापस कर दिया जाएगा। अभी तक ये एक प्रपोजल है जिसके अंदर अभी उन्होंने 2 कंट्रीज के ऐड किए हैं, मालवी और ज़ैम्बिया, लेकिन इसको प्रपोजल को लॉ बनने के अंदर टाइम लगना है। इस प्रपोजल को लॉ बनने के अंदर बहुत सी ऑपोजिशंस को फेस करना है। इस प्रपोजल ने अभी फेडरल रजिस्टर के अंदर जाना है, जो कि पहला स्टेप होगा किसी भी इमिग्रेशन या किसी भी लॉ को अमेंड या चेंज करने के लिए। तो अभी तो ये एक प्रपोजल है और पाकिस्तान में इस तरीके से सनसनी फैला दी गई है, उधर के न्यूज चैनल इस चीज को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दे रहे हैं कि जनाब अली ये $15,000 देना होगा। और मैं आपको लिख के कहता हूं कि अगर $15,000 देने के बाद वीजा 100% क्लाइंट को मिलेगा तो लोग $15,000 भी देंगे। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट टू गेट अ वीजा और टू गेट ओवरस्टेड इन द अमेरिका, जिन लोगों ने यहां पर आने के बाद लेने हैं। इसकी पॉलिसी कुछ और ये एक प्रपोजल है, अभी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर बड़ी सवाल जवाब होने हैं। जो मेरा सवाल है वो तो मेरा जो माइंड है वो तो ये है कि ये पाकिस्तान इसके अंदर सबसे पहले आना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो 2-3 सवाल होंगे कि भाई वीजा तो मिल रहा है आपको 5 साल का या 10 साल का इंडिया के लिए, ठीक है। आप एक चक्कर लगाकर आते हैं, आप उन्हें कहते हैं मैंने $15,000 दिया हुआ था, मुझे वापस दे दें। वो आपको वापस दे देते हैं, आप दोबारा चक्कर लगा लें, या फिर जब वो आपको वापस देंगे तो आपको वीजा कैंसिल करेंगे, या फिर वो आपको वीजा सिंगल एंट्री दे देंगे मल्टीपल एंट्री की बजाय, या फिर वो कुछ जो भी करेंगे वो अभी अकले नाकिस के अंदर फिट नहीं बैठता। ठीक है, ये एक प्रपोजल है और मैं आपको बता रहा हूं इमिग्रेशन से रिलेटेड भी बहुत सी इस तरह की हाइप्स क्रिएट होती रही, बहुत सी ऐसी चीजें बताई जाती रही कि जी अमेरिका ने ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिए हैं, सिटीजनशिप्स कैंसिल हो रही हैं, सारा कुछ। आप मेरी प्रोफाइल को देखें, हमारे आज तक भी ग्रीन कार्ड आ रहे हैं। अभी अगस्त की फर्स्ट, ये इस महीने की फर्स्ट को भी ग्रीन कार्ड अभी इशू है, ठीक है, वर्क परमिट्स भी इशू हो रहे हैं। तो ये सब एक सनसनी फैलाई जाती है और लॉ इस तरह नहीं आता या प्रपोजल इस तरह नहीं आता जितने ये मीडिया हाउसेज इस चीज को बेवकूफों की तरह, इसको पागलों की तरह कर देते हैं। अब उसके साथ ये चीज आ जाएगी, अगर एक बंदा अमेरिका में आया विजिटर वीजा पे, $15,000 दे दिया उसने सिक्योरिटी बॉन्ड और वो यहाँ पे मर गया, उसका यहाँ पे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई वो उसको इंटीमेट करने वाला भी नहीं है कि भाई ये इस तरीके से हो गया मसला, कोई बताने वाला नहीं है कि जनाब अली आपका ये बंदा मर गया तो अब हमें ये फॉर्म दे दो। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? इस प्रपोजल के अंदर ये क्रेजी प्रपोजल है एक्चुअली, ठीक है। इस प्रपोजल को इंप्लीमेंट मेरा ख्याल है होना ही नहीं है, और अगर होगा भी तो ये बहुत सोच समझ के, और इसके अंदर सिर्फ इतना नहीं होगा, फिर इसके अंदर बहुत सी और अमेंडमेंट्स होंगी और उन अमेंडमेंट्स को छेड़ने के लिए ये फिर लेजिस्लेशन को, ये फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ने वाली चीज़ें हो जाएंगी, जो कि फिलहाल मुश्किल लग रहा है। किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर की सूरत में हो जाए तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होने की बात हुई थी, मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि जी बिल्कुल घबराना नहीं है, हर चीज उसी तरीके से चल रही है। डिलेज हैं, डिलेज सिस्टम के अंदर है, वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन आगे इसका ये नहीं होगा कि जनाब अली प्रोग्राम बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर मैं आपको ये बात बड़े तरीके से, बड़े अपने होशो हवास में बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा मसला होता भी है तो अवान लिंक्स अपने क्लाइंट्स के $15,000 का भी अरेंजमेंट करवा के मैनेज करेगी हर चीज को, सिर्फ रेगुलर जो हमारे नोविन नोफी के या जो रीच बेस के क्लाइंट होंगे, ये ज़हन में रखें। तो हम अल्टीमेटली हर एंड तक आपके साथ हैं और परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब अफवाहें हैं फिलहाल, जब तक ये लॉ नहीं बनता। अगर कोई प्रपोजल आए, प्रपोजल आप भी उठ के किसी को दे सकते, प्रपोजल तुम कितने भी लै जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ प्रपोजल लै जाओगे, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की तरफ, कोई लड़की डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आगे वो प्रपोजल एक्सेप्ट होना कि नहीं होना, बात इसकी होती है। तो वेट करें एक्सेप्टेंस की या फिर रिजेक्शन की। थैंक यू।